सारी दुनिया जानती है कि कृष्ण और राधा का प्रेम अमर है, लेकिन अगर प्रेम अमर है तो मृत्यु कहां से आई? क्या राधा वास्तव में मरी थी या वह कृष्ण में विलीन हो गई थी? श्रीमद् भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण इस रहस्य पर पर्दा डालते हैं, पर लोक कथाएं कहती हैं कि कृष्ण की अंतिम बांसुरी की धुन पर राधा ने प्राण त्याग दिए। तो सच्चाई क्या है? आखिर राधा की मृत्यु कैसे हुई? प्रिय दोस्तों, नमस्कार। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सपनों की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। भगवान कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा और फिर मथुरा से द्वारका चले गए, तब वृंदावन की हर गली सुनसान हो गई। गोपियां रोती रही और राधा के हृदय में तो मानो एक गहरा शून्य उतर गया। राधा ने कभी विवाह नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन कृष्ण की याद में समर्पित कर दिया। कहते हैं कि हर सुबह वह यमुना किनारे जाती और वही बांसुरी की धुन सुनने की प्रतीक्षा करती, परंतु बांसुरी की धुन कभी आई नहीं। केवल मौन और विरह की पीड़ा ही रही। राधा का शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया, लेकिन उसका मन कृष्ण के नाम से और अधिक प्रबल हो गया। उन्होंने भक्ति को ही जीवन बना लिया। गोपियों के बीच बैठकर कृष्ण की लीलाओं का गान करती और आंसुओं से भीगी आंखों में उसी नीलकंठ श्री कृष्ण भगवान की छवि बसी रहती। कुछ कथाओं में उल्लेख है कि राधा अंततः कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची, लेकिन यह मिलन साधारण नहीं था। कृष्ण अब द्वारका के राजा थे, 16,000 रानियों से घिरे और शाही जिम्मेदारियों से लदे हुए थे। ऐसे में राधा का आगमन किसी चमत्कार से कम नहीं था। राधा वहां पर सेविका बनकर गई। कृष्ण ने राधा को तुरंत पहचान लिया, लेकिन दोनों के बीच केवल एक मौन संवाद हुआ। यह संवाद शब्दों का नहीं था, बल्कि आत्माओं का था। कृष्ण ने राधा को रुकने को कहा, लेकिन राधा जानती थी उनकी भूमिका केवल वृंदावन तक ही सीमित थी। उनका प्रेम राजमहलों के लिए नहीं, बल्कि यमुना किनारे की कच्ची पगडंडियों के लिए था। द्वारका में रहते हुए भी राधा का हृदय वृंदावन की मिट्टी में ही धड़कता था। कुछ कथाओं के अनुसार जब राधा के जीवन का अंत निकट आया, तब उन्होंने केवल एक ही इच्छा जताई, मुझे कृष्ण से अकेले में मिलना है। कृष्ण ने यह इच्छा पूरी की। समुद्र किनारे दोनों अकेले बैठे। चारों ओर मौन था, केवल लहरों की आवाज थी। राधा ने धीमे स्वर में कहा, कृष्ण, मेरा जीवन तुम्हारे नाम से शुरू हुआ और अब तुम्हारे नाम से ही समाप्त होगा। अब मेरे प्राण धीरे धीरे मुझसे दूर जा रहे हैं। तुम्हारी बांसुरी की अंतिम धुन सुनकर ही मैं इस शरीर का त्याग करना चाहती हूँ। कृष्ण ने आंखें बंद कर ली और बांसुरी बजाना शुरू किया। वह वही धुन थी जो कभी वृंदावन की गलियों में गूंजती थी। राधा की आंखें बंद हो गई। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, और जैसे ही बांसुरी की अंतिम धुन थमी, राधा ने प्राण त्याग दिए। कृष्ण ने उसी क्षण अपनी बांसुरी को समुद्र में बहा दिया। उस दिन के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि वह धुन अब अधूरी हो चुकी थी। किसी शास्त्र में राधा की मृत्यु का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। कहीं कहा गया कि वह द्वारका में ही अंतर्ध्यान हो गई, तो कहीं वर्णन है कि वह वृंदावन लौटकर यमुना किनारे समा गई। लेकिन एक बात हर कथा में समान है, राधा का अंत हुआ, परंतु उनके प्रेम का कभी अंत नहीं हुआ। राधा कृष्ण का मिलन शारीरिक नहीं था, यह आत्मिक था। इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम एक साथ लिया जाता है। कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं और राधा कृष्ण के बिना अधूरी है। इसीलिए राधा की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि वह आत्मा का परम मिलन थी, जहां शरीर मिट गया और प्रेम शाश्वत हो गया। तो क्या आपने सोचा था
कि कृष्ण और राधा का यह प्रेम संसार से अलग होगा। यह प्रेम अमर है, अजर है और अनंत है। इसलिए आज भी जब कोई कृष्ण कहता है तो उसके बाद राधा स्वतः जुड़ जाता है। राधा का अंत भले हुआ हो, लेकिन उनका नाम और उनका प्रेम आज भी जीवित है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। प्रिय दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सपनों की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट में लिखें राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।